तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मैं दोनों को नए वीडियो के साथ। तो यहाँ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड में आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको कैसे आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं अपना एसबीआई एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप लॉगिन वगैरह कर लें तो होम पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब होम पेज पे देखेंगे वेरियस ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो कभी कभी क्या होता है कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे दिखा देता है कि आप जो अमाउंट है उसे ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पे इन ईएमआई टॉप पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो ईएमआई है, जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, वो ईएमआई भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीचर है एसबीआई बैंक की तरफ से। लेकिन मुझे क्या करना है, मैंने अभी रिसेंटली एक परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, मुझे उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना है। अब देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल अभी जनरेट नहीं हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो मेरे बोलने का मतलब है, अगर आपका बिल जनरेट हो गया तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेक श्योर करिए विद इन 1 डे या 2 डे में ही आप ईएमआई कन्वर्जन कर लें, क्योंकि एक बार बिल बन गया तो उसके बाद आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कभी कभी दिखा भी देता है कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट करने के बाद वो क्या होता है कि आपके बिल में ऐड भी हो जाता है। नेक्स्ट बिल में फिर आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है और आप लोग बहुत सवाल पूछते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें। तो बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। तो कभी भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ईएमआई में कन्वर्ट कर लें। अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो जनरली मैं बोलूँगा कि आप जहाँ से भी परचेज़ करें वहाँ से करा लें, कम पड़ता है। नहीं तो यहाँ से ज़्यादा पड़ेगा, मैं आगे दिखाता हूँ। तो नीचे देखिए आपको ईएमआई एंड मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे ही आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी पे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास फ्लेक्सी पे का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप उस अमाउंट को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा था, डायरेक्टली आप यहाँ पे आइए, जो भी अमाउंट है आपका दिखा देगा एलिजिबल है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे फ्लेक्सी पे को यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ। अब जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेरा एक ट्रांजैक्शन है। एक्चुअली मैंने 2 ट्रांजैक्शन किए हैं, एक फ्लिपकार्ट पे भी किया हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट वाला यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बैंक ही डिसाइड करता है कि आपको किस कार्ड पे, किस ट्रांजैक्शन पे ईएमआई देना है, किस पे नहीं देना है। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में सिर्फ इसी का दिखा रहा है। मैंने अमेज़ॉन का भी सॉरी फ्लिपकार्ट का भी सेम डे ही मतलब परचेज़ किया था, पेमेंट किया था, लेकिन नहीं दिखा रहा है। तो अमेज़ॉन का मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 15,000 12,000 कम अमाउंट करना चाहते हैं इसमें से, तो आप वो कर सकते हैं। आपके बिल में ईएमआई बनेगी जब एडजस्ट हो जाएगी। तो अभी मेरे केस में टोटल अमाउंट करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कॉलम है आपका टेन्योर है, जो भी मंथली ईएमआई आप भरेंगे वो कितने की आएगी। 183 रुपीज़ का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। और उसके बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं ये 9 मंथ में, वो है 16%। ठीक है, 24 के लिए 16.75। और ये पर एनम है। अब पर एनम का मतलब क्या होता है कि अब देखिए मैं यहाँ पे 9 मंथ के लिए ले रहा हूँ। तो आपको पता होगा मंथली मंथली जो सॉरी जो ईयर में मंथ्स होते हैं वो 12 होते हैं। मैं बोल रहा था 16 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपकी मंथली जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मंथली जो इंटरेस्ट रेट है, अभी देखिए शायद इसका 12 16 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा, 1.33। तो 1.33 इंटू 9 करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। तो 1.33 इंटू 9 करेंगे तो उतना अमाउंट आपको भरना है, प्लस आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी यहाँ पे 183 रुपीज़ का ऐड होके आएगा। सेम अप्लीकेबल होता है 24 मंथ्स के लिए। तो 1.3 इंटू आप 24 करेंगे, 16 इंटू 32 के कुछ करीब होगा। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख लें। तो मैंने कैलकुलेशन वगैरह आपको सिखा दी है। तो यहाँ पे 9 मंथ का आपको कम इंटरेस्ट पड़ेगा, 3 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी आपको कम इंटरेस्ट पड़ेगा। तो 1.33 इंटू 3, तो जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपको 3 महीने में भरना है। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और प्रोसेसिंग फ़ीस सेम है, 183 रुपीज़, 183 रुपीज़ सबका सेम है। और नीचे देखेंगे, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको ईएमआई देखने के लिए मिल जाएगी 2174। तो ये ईएमआई क्या होगी 9 मंथ के लिए, 2174 ईएमआई आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ऐड होके आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ई मैंडेट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा कटेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ही ये ऐड होगा। तो हर महीने आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है। और जो भी बिलिंग साइकिल है ये चेंज नहीं होती है, बिलिंग साइकिल सब क्रेडिट कार्ड का सेम ही रहता है। ईएमआईज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब मतलब किसी भी बैंक का आप अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उनका बिलिंग साइकिल अगर मान लीजिए 20 को आपका ड्यू डेट है, तो जो भी ईएमआई वगैरह भी रहेगी वो आपका 20 को ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अलग पड़ेगा। तो जो भी बिल वगैरह, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ईएमआई वगैरह है, आपका बिल है, परचेज है, सब एक ही बार ऐड होके आपके क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट बनता है। तो इस तरीके से काम करता है। तो आप सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से क्या टेन्योर चाहिए, किस मंथ के लिए चाहिए, अपना कैलकुलेशन अच्छे से कर लें। उसके बाद देखिए अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा समरी आ जाएगा आपके पास, कितने अमाउंट का कर रहे हैं, पर मंथ कितना पड़ेगा,
EMI 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9 मंथ के लिए ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फ़ी 216 है। अब आप बोलेंगे 216 कैसे हो गया, इसमें जीएसटी ऐड हो गया आपका। अगर मैं पीछे जाके दिखाऊं तो 183 था। तो ऐसे ये काम करता है। अभी यहाँ पे भी नहीं, इसके बाद भी आपको कुछ अमाउंट लगते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, बहुत लोगों को, मुझे पता नहीं बहुत लोगों को ये पता होगी कि नहीं, जनरली जब ईएमआई पे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो पहले तो ये जीएसटी लगा के दे देते हैं आपको, ठीक है। तो जो मंथली ईएमआई बनती है उसमें जो इंटरेस्ट रहता है उसका अलग से आईजीएसटी बोल के ये लोग चार्ज करते हैं, जो बहुत कम अमाउंट होती है, जो आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। कभी आप अपना स्टेटमेंट चेक करिएगा, अगर आपका ईएमआई चल रही है क्रेडिट कार्ड पे तो आप देखेंगे 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, 50 रुपीज़, 30 रुपीज़, 12 रुपीज़, बहुत कम अमाउंट ऐड होते रहते हैं। एग्जैक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो 16, 17, 18 तक भी चले जाता है, लेकिन हालांकि कोई नोट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं से बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें आप देख लें, और अगर आपको सही लगे तो आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें, और उसके बाद आपका रिक्वेस्ट चले जाएगा, और 3 डेज़ के अंदर आपका जो है EMI ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। EMI ट्रांजैक्शन होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बिल बनेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसमें आप पहला EMI आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ से जो आपकी EMI है करेक्टली आने लगेगी। अब इसमें बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर हमने EMI कन्वर्जन आज किया है और ये कन्वर्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही हमारा बिल बन गया। तो इस केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका टोटल 18,000 का बिल बन भी गया है और आपने कन्वर्ट भी कर दिया है, तभी भी आपको सिर्फ फर्स्ट EMI ही पे करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट EMI पे करेंगे तो नेक्स्ट मंथ की जो बिल बनेगी उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं लगेंगे, क्योंकि हम जो ड्यू अमाउंट है 18,000 है और हम सिर्फ फर्स्ट EMI भर रहे हैं। नहीं, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बैंक को ये बात पता रहती है कि आपने EMI में कन्वर्ट किया है, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, उनको भी ये अच्छी तरह पता है। तो आपको क्या करना है, अगर कन्वर्जन करने के बाद आपका बिल बन जाता है तो आप मेक श्योर करिएगा फर्स्ट मंथ की EMI भर दें, और आपका जो है सेकेंड मंथ से जो भी है सेटलमेंट या कंट्रीब्यूशन वगैरह रहेगा वो एग्जैक्टली मैच होके आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में और बिल ड्यूट वगैरह में एकदम परफेक्टली आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन वगैरह करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे EMI वगैरह ये काम करता है, फ्लेक्सी पे वगैरह काम करता है। तो अगर आपको डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, डायरेक्टली DM करके बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहिए मेरे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।